RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. तो साथियों, आज हमारे लिए बड़ा विशेष प्रोग्राम लेकर के डॉक्टर के गौतम हमारे बीच में है। मैं पूरे मान सम्मान के साथ, आदर के साथ डॉक्टर साहब को इनवाइट कर रहा हूं। आपकी जोरदार तालियों के बीच में हम डॉक्टर के गौतम को इनवाइट कर रहे हैं आज के प्रोग्राम को शुरू करने के लिए। आइए डॉक्टर साहब, प्लीज। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को सुबह का नमस्कार। आवाज आ रही सर? हाँ, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। वीडियो भी दिख रहा है, आपकी आवाज भी आ रही है डॉक्टर साहब। चलिए चलिए चलिए। तो सबसे पहले ये सुबह की जो मॉर्निंग मिरेकल चल रहा है कार्यक्रम आदरणीय जितेंद्र शर्मा जी द्वारा, तो सभी साथियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक सुबह का नमस्कार करता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि सभी का आज का दिन शुभ हो। नाम डॉक्टर के गौतम, मध्य प्रदेश रीवा से। वर्तमान में आयुष मेडिकल ऑफिसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरिया में लगभग 14 साल से पदस्थ हूँ और अभी लगभग 4 से 5 वर्ष से लगभग 4.5 वर्ष हुआ SRCM बिजनेस का विद्यार्थी हूँ और स्टार पर्ल की पिन है। और बहुत सारे जो हमको अनुभव मिले हैं इन प्रोडक्टों के माध्यम से, उसको आज हम बताने का प्रयास करेंगे आप लोगों के बीच, क्योंकि जो भी आज बात होगी वो प्रैक्टिकल बात होगी और जिन प्रोडक्ट को हमने प्रैक्टिकल किया है अपने मरीजों के ऊपर और वो निश्चित रूप से जो लाभ हुआ है उनको, वो चीजें बात करेंगे। आप पुस्तकों में क्या पढ़े हैं, उसमें क्या लिखा है, वो कैसे काम करता है, इसको आप साइड में करके प्रैक्टिकल बात आज करेंगे। जो हमारे मरीज जिस प्रोडक्ट से ठीक हुए हैं उनकी आज बात करेंगे। लगभग 24 तरह की बीमारियों की आज हम बात करेंगे और वो भी 15 से 20 मिनट में। तो आप लोग जितने भी साथी बैठे हुए हैं पूरी तन्मयता के साथ, बहुत सारे लोग पूरे हिंदुस्तान से हमको फोन करते हैं, डॉक्टर साहब हमको ये बीमारी है तो हमको कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए। तो आज हम बता दें कि वो सारे प्रोडक्ट आज आपको बताए जाएंगे जो किसी न किसी हर घर में आज बीमारी के शिकार हो चुके हैं या हो रहे हैं या भविष्य में होने वाले। और आज जो समस्या सबसे बड़ी है, ठंडियों के सीजन में 2 चीज की ज्यादा समस्या होती है। एक तो समस्या होती है ठंडियों में हार्ट अटैक की। दूसरी समस्या होती है, इस समय जनरली होता क्या है, हर आदमी का बीपी कुछ ना कुछ बढ़ा रहता है। बीपी बढ़ता क्यों है? क्योंकि होता क्या है, 2 चीजें होती हैं। हार्ट में जो कोरोनरी आर्टरी होती है, जिसको हम लोग कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, वो उसकी 2 ब्रांच होती है। एक राइट ब्रांच होती है, एक लेफ्ट होती है। राइट वाली जो ब्रांच होती है उससे 40% हमारे हार्ट की सप्लाई होती है। जो लेफ्ट ब्रांच होती है उससे 60% हमारे हार्ट के ब्लड की सप्लाई होती है। तो इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर हमारे, चूंकि ठीक है आज हम RCM में जुड़े हैं, लेकिन हम जिंदगी भर ये 9 साल से इसकी कोलेस्ट्रॉल के जमने की शुरुआत होती है और ये जो कोरोनरी आर्टरी होती है बहुत पतली होती है और यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। जैसे एक पाइप से पानी जा रहा हो और उस पाइप को आप दबा दीजिए तो पानी का फोर्स बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह हमारे अंदर की हार्ट की कोरोनरी आर्टरी होती है। यहाँ पर जब कोलेस्ट्रॉल है तो ये दबती है और जैसे दबती है तो हमारे ब्लड का फ्लोइंग भी बढ़ जाता है। जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ब्लड का, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा देता है। वो ब्रेन में जब प्रेशर से जाता है पानी, तो ब्रेन की छोटी छोटी जो नस होती है, कैपिलरीज होती है, वो ब्लास्ट हो जाती है और जैसे ब्लास्ट होती है तो ब्रेन हेमरेज होता है। कहते हैं ब्रेन हेमरेज हो गया। और वो ब्रेन हेमरेज होने के बाद, क्योंकि ब्रेन में रास्ता नहीं है ब्लड निकलने का, तो वहां पर वो खून जम जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है ब्रेन के अंदर और जिस एरिया में क्लॉटिंग होती है उस एरिया को डैमेज कर देता है। धीरे धीरे वो उस एरिया का काम करना बंद हो जाता है और कहते हैं स्ट्रोक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, पैरालिसिस हो गया। कभी कभी मुंह टेढ़ा हो जाता है, कभी कभी एक हाथ टेढ़ा हो जाता है, कभी कभी या तो राइट साइड हेमीप्लेजिया हो जाता है या लेफ्ट साइड हेमीप्लेजिया हो जाता है, कभी कभी कमर के ऊपर होता है
जिसको पैराप्लेजिया कहते हैं, कभी कभी कमर के नीचे होता है। अगर एक हाथ में पैरालिसिस हो गया तो उसको मोनोप्लेजिया कहते हैं। ये बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज की हैं जो कि स्ट्रोक के कारण होती है, और हर 10 सेकंड में एक आदमी स्ट्रोक का शिकार हो रहा, और ठंडियों में इसका एवरेज बढ़ जाता है। तो हमको अपने आप को ऐसी सावधानी पूर्वक हमारी दिनचर्या होनी चाहिए। सुबह हमारे उठने का तरीका, हमारे सोने का तरीका, हमारा ठंडी से हमको बचना चाहिए, क्योंकि हमारे जो ब्लड की विस्कोसिटी होती है, जो सांद्रता होती है, जो उसका लिक्विफिकेशन का होता है, जो तरलता होती है, वो गाढ़ा हो जाता है ठंडियों में। एक तो ब्लड गाढ़ा हो गया, दूसरा हमारे आर्टरी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा है। तो दोनों कारण, जब ब्लड गाढ़ा होगा तो हार्ट में प्रॉपर सप्लाई नहीं होगा, आर्टरी के अंदर जब ब्लड जम जाएगा तो उसका प्रेशर बढ़ा देगा, उसकी पंपिंग पावर बढ़ा देगा। तो एक तो ब्रेन हेमरेज होता। पहले ब्रेन हेमरेज से लोग इतना जल्दी मरते नहीं थे, लेकिन आजकल होता क्या है कि ब्रेन हेमरेज होता है, पता चलता है कि वो शाम के हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और सुबह डेथ हो गई। यह सडन भी होती है लोगों को। इसी तरह स्थिति हार्ट अटैक की है, क्योंकि ये गंभीर बीमारी ठंडियों में ज्यादा लोगों को दिक्कतें होती हैं, इसलिए हम इसका सबसे पहले इस मैटर को लेना पसंद कर रहे हैं। दूसरी जो होती है हार्ट अटैक, हर 1.5 सेकंड में एक आदमी मर रहा। चिंता इस बात की नहीं है, चिंता इस बात की है कि 40 से 45 साल के अंदर के युवक मर रहे हैं। शादी समारोह में जाते हैं, डांस करते हैं, बढ़िया उत्साह के साथ रहते हैं, और डांस करते करते उनका अटैक आता है, वहीं धराशायी हो जाते हैं। लगभग 90% लोग अस्पताल नहीं पहुंचते, वहीं दम तोड़ देते हैं। अभी कल का एक मैसेज हम देख रहे थे, वीडियो आया था, कहीं यूपी का है, रिसेप्शन का कार्यक्रम, शादी का समारोह चल रहा था, बरमाला हो रही थी, और जैसे दुल्हन दूल्हे को माला पहनाती है, तैसे दूल्हा वहीं पर अटैक आता है। प्लेटलेट एग्रीगेशन ऐसा होता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है, जो सडन में डेथ हो रही है आजकल ठंडियों में। तो प्लेटलेट का प्लक जाके वहां से टूटता है ब्लड से, और जाके चोक कर देता है, जिससे आगे हार्ट में ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती। और जब ब्लड की सप्लाई नहीं हो जाती तो एमआई होता है, मायोकार्डियल इन्फ्लेक्शन होता है। जो हार्ट की मसल्स होती हैं, जिसको मायोकार्डियम कहते हैं, वो मसल्स अपना काम करना बंद कर देती, क्योंकि मसल्स ही पंप करती हैं। हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो पंप करती हैं। जब मसल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो हार्ट पंप नहीं करेगा, और जब हार्ट पंप नहीं करेगा तो हार्ट ब्लॉक होगा, अटैक आएगा, जिसको एमआई कहते हैं, और सडन डेथ होती है, कोई चांस नहीं मिलता। और ऐसे ऐसे युवाओं को हो रहा है। ये हम आपके लिए एक चैलेंजफुल बात है। वो लड़का किसी घर का हो सकता है, किसी परिवार का हो सकता है, एक लौता बच्चा हो सकता है, मतलब ऐसे ऐसे लोग जिनके एक एक बच्चे हैं, और 18-18, 20-20 साल के एज में अटैक आ रहा। ये हमारे निश्चित रूप से हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी दिनचर्या, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, ये सारी चीज चेंज हुई है। और आदरणीय जितेंद्र शर्मा जी सुबह का जो इतना अच्छा योगा का क्लास लेते हैं, इसमें यदि हम अपने लोगों को बैठाएं तो उनकी जिंदगियों को हम बचा सकते हैं। बिजनेस क्या होगा इससे अपने को लेना देना नहीं है, जब जिंदगी रहेगी तब बिजनेस होगा। तो पहले तो हमारा उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा, हम लोगों के स्वास्थ्य रक्षा के ऊपर काम करें, लोग स्वस्थ रहें, जीवित रहें, तभी आगे सारे काम होंगे। क्योंकि अगर स्वास्थ्य है, शरीर है, तो सारा धन है, क्योंकि सबसे बड़ी पूंजी है शरीर, उसके बाद सारी चीजें गौण है। इसलिए हमको अपने शरीर की रक्षा करना चाहिए। हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज, स्ट्रोक और अटैक, इन दोनों बीमारियों को अगर हमको सुरक्षित करना है तो सुबह का योगा और गामा ओरिजिनल का सेवन लोगों को नियमित चालू कर देना चाहिए। लोग कहते हैं हमारा तो बीपी नहीं बढ़ता, हम गामा क्यों खाएं? बीपी नहीं बढ़ता, इसके बाद भी अटैक आ रहा, बीपी लो हो रहा है, इसके बाद भी अटैक हो रहा है, बीपी हाई होता है, इसके बाद भी अटैक होता है। गामा बीपी लो नहीं करता, गामा बैलेंस करता है, गामा बीपी को बैलेंस करता है, योगा बीपी को बैलेंस करता है। अगर बढ़ा है तो कम करेगा, कम है तो बढ़ाएगा, इस तरह से बैलेंसिंग करता है शरीर, एक बैलेंसिंग पावर होती है। तो इसलिए अपने को इन सब सारी चीजों का ध्यान देना चाहिए। और ठंडियों में एक और बीमारी होती है, सर्दी जुकाम खांसी बुखार। लोगों को बहुत जल्दी ठंड लग जाती है। ठंड क्यों लगती है? क्योंकि हमारे शरीर के जो अंदर का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस,
और जो बाहर का वातावरण का टेम्परेचर है इस समय लगभग 5 से 10 डिग्री 15 डिग्री सेल्सियस, तो बाहर का जो टेम्परेचर कम है वो शरीर के अंदर इंटर करने का प्रयास करता है। वो इंटर कहां से करेगा? जो हमारे छिद्र होते हैं, मुंह है, नाक है, आंख है, कान है, यहां से घुसते हैं, रोम छिद्र है, रोए से घुसते हैं, और जब इंटर करने का प्रयास करते हैं तो हमारा शरीर उसको रोकता है। हमारे शरीर में एक शटरिंग फेनोमिना होता है, जैसे हम अगर कोई हम हमारे घर में आना चाहता है, हम उसको घर के अंदर नहीं जाना चाहते तो दरवाजा बंद कर लेते। ठीक शरीर का एक दरवाजा होते हैं रोम छिद्र, शटरिंग फेनोमिना होता है, और जैसे शटर हमारा बंद होता है तो हमको पता चलता है कि कपकपी आती है। कपकपी का मतलब हमारा शरीर का शटर बंद हो रहा है, और ठंड को, जो बाहर का ठंड अंदर आना चाहता है, उसको रोकने का हमारा शरीर प्रयास करता है। लेकिन कभी कभी वो इंटर कर जाता है और नाक से, मुंह से, आंख से, कान से, यहां से इंटर करता है। इसीलिए कहते हैं जब ठंडियों में चले तो इनको कवर करके चले। हमारे नाक बंद होने चाहिए, हमारा मुंह बंद होना चाहिए, हमारा आंख में चश्मा लगाए रहना चाहिए, कान बंद होने चाहिए। ये सारी चीजों की हम सावधानी पूर्वक सुरक्षा करें, क्योंकि ठंडी लगने से फिर बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं। हमारा शरीर जब से भी कोई ठंड इंटर करती है तो नाक बहने लगती है। क्यों बहने लगती है? क्योंकि जो भी वायरस हमारे शरीर के अंदर जा रहा, उस वायरस को हमारा शरीर बाहर फेंकने का प्रयास करता है। इसलिए इसमें स्नीजिंग होती है, छींक आती है। छींक क्या है? जो हमारे शरीर के अंदर गया है वायरस, बैक्टीरिया, उसको शरीर बाहर निकालने का प्रयास करता है। बाहर कैसे निकालेगा? छींक के माध्यम से, स्नीजिंग के माध्यम से, और नाक से पानी निकलने लगता है। वो पानी के द्वारा उस वायरस बैक्टीरिया को बाहर बहाना चाहता है। ये हमारा शरीर ऑटोमेटिक शरीर सुरक्षा करता है अपने शरीर। तो इसलिए इन सारी चीजों के लिए अगर किसी को सर्दी जुकाम खांसी बुखार चाहते हैं कि ना हो, तो न्यूट्रीचार्ज S5 जिसमें 5 हर्ब्स है और बहुत अच्छा काम करता है। अगर किसी को सर्दी जुकाम है तो सुबह शाम एक कैप्सूल, अगर सर्दी जुकाम नहीं है, साधारण तौर पर लेना चाहते हैं, तो अभी जो 2 महीने दिसंबर और जनवरी का महीना विशेष ठंडी का महीना होता है, और इसमें न्यूट्रीचार्ज S5 की एक कैप्सूल यदि आप भोजन के बाद ले रहे हैं या नाश्ता के बाद ले रहे हैं, 1 गिलास पानी से लेना। बहुत सारे लोग कहते हैं हमको डकार आती है खाने, 1 गिलास अगर पानी से, क्यों? क्योंकि इतना वो कॉन्सेंट्रेट बनाया जाता है, इतना उसमें पावर होता है, इसलिए डकार आ सकती है। 1 गिलास पानी में अगर आप लेते हैं तो पूरा का पूरा डिजॉल्व हो जाता है, डकार भी नहीं आएगी, कोई दिक्कत भी नहीं। इसलिए ठंडियों में न्यूट्रीचार्ज S5 का जरूर सेवन करना चाहिए और गामा ओरिजिनल का सेवन करना चाहिए। इसी तरह कुछ और हम बीमारी की बात करेंगे जो एक बहुत आम बीमारियां हैं, जैसे बालों का झड़ना। बालों के झड़ने के लिए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, महिलाओं में ज्यादा समस्या होती है बालों के झड़ने की। हमारे शरीर में एक प्रोटीन होता है जिसको कोलेजन नामक प्रोटीन है। ये कोलेजन नामक प्रोटीन अगर शरीर में कम हो जाता तो हमारे बाल झड़ने लगते हैं, नाखून गिरने लगते हैं। ये बाल और नाखून के लिए स्पेशली ये प्रोटीन होता, और ये हम कहते हैं कि हमारा पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, हमको शरीर में प्रोटीन नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि प्रोटीन ही न्यूट्रेट करता, जिसको प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर, ये 4 चीज जो मेन रूप से होते हैं, और 3 तो मिल रहे, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा, वाटर मिल रहा है ना, फैट मिल रहा है, लेकिन PBMF नहीं मिल रहा प्रॉपर रूप से। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर नहीं मिल रहा, इसकी कमी होती है। क्योंकि हमारा जो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है वो सेल होती है। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से सिस्टम बनता है, सिस्टम से बॉडी का निर्माण होता है। तो जो सबसे छोटी इकाई है टिश्यू, जैसे कोई एक पौधा हो, उस पौधे में आप जड़ में पानी डालिए तो पूरा पौधा हरा भरा होगा, लेकिन पत्तियों में पानी डालिए तो नहीं होगा। इसलिए हमको जड़ में सिंचाई करनी चाहिए, किसी भी चीज की जड़ में पानी डालना चाहिए। तो हमारी जो जड़ है, हमारे जो बाल की रूट है, जहां से बाल पैदा होते हैं, वो प्रोटीन है। वहां पर, वहां की सेल्स जो होती हैं प्रोटीन की बनी होती हैं, कोलेजन नामक प्रोटीन होता है। हम कितना भी शैम्पू लगा ले, कितना भी तेल लगा ले, अगर हम प्रोटीन नहीं ले रहे हैं तो प्रॉपर हमारे बाल का झड़ना नहीं रुक सकता, उसकी ग्रोथिंग नहीं हो सकती। इसलिए हमको एक्स्ट्रा वेरी प्रोडाइट, महिलाओं के लिए बहुत सुंदर प्रोटीन है, उसको लेना चाहिए दिन में 1 बार, 1 चम्मच, उसके अंदर चम्मच रहता है। अगर कोई एक्स्ट्रा वेरी नहीं लेना चाहता तो हमारा एक बहुत अच्छा केसर पिस्ता प्रोडाइट आता है, कोकोआ प्रोडाइट आता है, आलप्रो आता है, इसमें कोई टेस्ट नहीं है। इस तरह से बहुत सारे प्रोटीन हमारे पास हैं जिनको अगर हम लेते हैं तो प्रोटीन की पूर्ति होती है और बालों का झड़ना भी रुक जाता है। मोरिंगा हेयर ऑयल, बालों में अगर तेल लगाना है तो मोरिंगा का हेयर ऑयल आता है अपने यहाँ, मोरिंगा का,
तेल, उसमें विटामिन ई की 4 कैप्सूल आप फोड़ के डाल लीजिए और उसको हिला लीजिए, बालों में केवल उसको लगाइए, बालों का झड़ना 10 से 15 दिन में रुक जाता। साथ में प्रोटीन, मैं अगर पुरुष है तो न्यूट्रीचार्ज मैन, महिला है तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन, इसका अगर सेवन कर रहे हैं आप 3 महीने रेगुलर करके देख लीजिए। बालों में अगर शैम्पू लगाना है तो एंटी हेयर फॉल शैम्पू अपने यहाँ आता है, उसको यूज करें। अगर किसी को डेंड्रफ है तो एंटी डेंड्रफ शैम्पू आता है, उसको यूज करें। तो इसलिए इस तरह से अगर कोई मैसेज क्या कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम प्रोडक्ट यूज करते हैं तो निश्चित रूप से हमको बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हमारे सिस्टम के जुड़े हुए, आरसीएम के जुड़े हुए लोग हैं, तो ये सारे प्रोडक्टों के विषय में उनको जानकारी है, लेकिन किस प्रोडक्ट को कहाँ यूज करना, किस टूल्स को कहाँ यूज करना है, इसकी जानकारी आज हम दे रहे हैं। तो ये बालों के लिए हुई। दूसरा होता है ल्यूकेरिया। ल्यूकेरिया महिलाओं में एक विशेष दिक्कत होती है, महिलाओं में विशेष समस्या होती है, जिसको सफेद पानी आना कहते हैं। सफेद पानी के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज वुमेन और प्रोडाइट। प्रोडाइट की अभी हमने बात की है, चाहे एक्स्ट्रावेरी चूंकि विटामिन सी इसमें पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए एक्स्ट्रावेरी का प्रयोग ल्यूकेरिया में, सफेद पानी में, इसमें होता क्या है, व्हाइट डिस्चार्ज होता है, कमर में दर्द होता है, पेड़ों में दर्द होता है, कमजोरी लगती है, ये सारी दिक्कतें होती हैं और धीरे धीरे उस महिला का शरीर धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। तो एक्स्ट्रावेरी प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज वुमेन, और एक वाश आता है अपने यहाँ इंटीमेट वाश, वेजाइनल वाश है, इसको आप वाश करके, वेजाइनल पार्ट को वाश करके और ये दवाइयां लीजिए, साथ में न्यूट्रिशन लीजिए। तो बहुत, किसी को अगर ज्यादा दिक्कत है तो ल्यूकोल टैबलेट आती है हिमालय की, आयुर्वेदिक है, कोई इसमें साइड इफेक्ट नहीं है, तो ल्यूकोल टैबलेट 2 गोली 2 बार ले सकते हैं, तो सडन रिलीफ होता है, जल्दी से आराम मिल जाता है। तीसरी एक बीमारी होती है, जैसे प्रेगनेंसी पीरियड में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि प्रेगनेंसी पीरियड में हमको कौन सा न्यूट्रिशन लेना चाहिए। तो प्रेगनेंसी के लिए न्यूट्रिशन, सबसे अच्छा न्यूट्रिशन डीएचए है। डीएचए है, डीएचए 200 mg, 200 mg की कैप्सूल सुबह लेना है, एक कैप्सूल शाम के लेना है, भोजन या नाश्ता के बाद लेना है। और प्रोडाइट में आप एक्स्ट्रावेरी प्रोडाइट ले सकते हैं और न्यूट्रीचार्ज वुमेन भी ले सकते हैं, क्योंकि वुमेन आपके लिए ऐसा बना है जिसमें आयरन भी है, कैल्शियम भी है, सारी चीजें हैं, जो कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं है। तो प्रेगनेंसी के लिए केवल 3 ही प्रोडक्ट लेना है, इसके अलावा कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं लेना है। और डॉक्टर की आप परामर्श से डॉक्टर को आप दिखा सकते हैं, उसमें आयरन का सिरप भी देते हैं, आयरन की गोली देते हैं। शुरुआती 3 महीने के पहले आपको फोलिक एसिड लेना है, आयरन नहीं लेना है, क्योंकि फोलिक एसिड की कमी से बर्थ डिफेक्ट हो सकता है। अगर बर्थ डिफेक्ट हो सकता है, क्योंकि हमारे न्यूट्रीचार्ज वुमेन में फोलिक एसिड है लेकिन आयरन भी है, तो फोलिक एसिड शुरुआती 3 महीने में अगर लेते हैं, 3 महीने के बाद आप आयरन ले सकते हैं। हम लोग फोलिक एसिड शुरुआती 3 महीने में देते हैं, और फोलिक एसिड अगर ले रहे हैं तो बर्थ डिफेक्ट नहीं होता। बर्थ डिफेक्ट क्या है, जैसे किसी के बच्चे के होंठ कटे रहते हैं, तालू कटा रहता है, नाक नहीं रहता, एक कान नहीं रहता, पैर लगड़े रहते हैं, ये सारी जो दिक्कतें होती है, क्योंकि अम्बलाइकल कार्ड का निर्माण, जो नाड़ी होती है, जिसको आप नाड़ा कहते हैं, वो नाड़े का निर्माण जो होता है, वो उसमें जो फोलिक एसिड होता है उसके विशेष रोल होता है। डीएचए अगर ले रहे हैं तो ब्रेन के निर्माण के लिए काम करता है, ब्रेन के निर्माण की सामग्री है, क्योंकि 70% ब्रेन का जो माँ के पेट में होता है निर्माण, उसके सेल्स का निर्माण होता है, वो हो जाता है। तो इसलिए प्रेगनेंसी पीरियड में ये चीजें अपने को लेनी चाहिए। तीसरा, जिनका यूट्रस निकल गया है, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनका यूट्रस निकल गया है, बच्चेदानी का ऑपरेशन हो चुका है, बच्चेदानी नहीं है, उनको न्यूट्रीचार्ज वुमेन नहीं लेना है, उनको एक्स्ट्रावेरी प्रोडाइट और गामा ओरिजिनल का सेवन करना है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर ये उम्र 45 साल के ऊपर होती है, और जिनका यूट्रस निकल गया है उनको गामा ओरिजिनल और न्यूट्रीचार्ज के अपने को प्रोडक्ट, इसमें गामा ओरिजिनल और प्रोडाइट आप ले सकते हैं, गामा ओरिजिनल ले सकते हैं। इसके अलावा आर्थराइटिस, ठंडियों में घुटने में दर्द होता है, 2 तरह से घुटनों में दर्द होता है। एक तो घुटने में दर्द होता है, जॉइंट्स में दर्द होता है जिसमें सूजन नहीं, जिसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस। दूसरे तरह के घुटने का दर्द होता है जिसमें सूजन होती है, दर्द भी होता है, सूजन भी होती है, जिसको रूमेटाइड अर्थराइटिस कहते हैं। जब आरए फैक्टर हम जांच कराते हैं, यूरिक एसिड की जांच कराते हैं,
तो आर ए फैक्टर बढ़ा मिलता है, आर ए फैक्टर पॉजिटिव हो सकता है, यूरिक एसिड पॉजिटिव हो सकता है, 5 से ज्यादा होगा। और एंटी-सीसीपी टेस्ट कराते हैं जब बहुत हायर कंडीशन में आ जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, तो एंटी-सीसीपी टेस्ट कराते हैं। उससे क्लियर होता है कि इसको अर्थराइटिस रूमेटाइड है कि नहीं। और रूमेटाइड अर्थराइटिस का अगर प्राइमरी स्टेज पे इलाज नहीं किया गया तो रूमेटिक हार्ट डिजीज बन जाता, आरएचडी के चांस हो जाते हैं। इसलिए हमको अब प्राइमरी स्टेज पे इसको ठीक कर लेना चाहिए। और अपने यहाँ न्यूट्रीचार्ज बीजे बोन एंड जॉइंट, न्यूट्रीचार्ज बीजे में टैबलेट रहती है, सैसे रहता है, टैबलेट को 1 गोली खाना है, सैसे को दूध में या तो गुनगुने पानी में मिला के पी लेना है। सुबह नाश्ता के बाद 1 टाइम लेना है न्यूट्रीचार्ज बीजे। गामा ओरिजिनल भोजन के पहले 2 बार लेना है, सुबह, दोपहर में और रात में, भोजन के जस्ट पहले लेना है। और पिछले सेशन में हमने बताया है कि क्यों लेना है पहले। इस तरह से न्यूट्रीचार्ज बीजे और गामा अगर आप ये ठंडियों में ले रहे हैं, जिसके घुटने में तकलीफ है, जॉइंट्स में दिक्कत है, क्योंकि ये न्यूट्रिएशन है, धीरे धीरे काम करता है, दवा तुरंत असर करती है, न्यूट्रिएशन धीरे धीरे काम करता है, ये जड़ पे काम करता है, दवाइयां पत्तियों में काम करती है, ऊपर से काम करता है। तो इसलिए आपको जड़ वाला इलाज करना चाहिए। न्यूट्रीचार्ज बीजे और गामा के माध्यम से हम लोगों को ठीक कर सकते हैं। साथ में अर्थराइटिस में न्यूट्रीचार्ज बेज ओमेगा भी काम करता है। और पेन को, अगर दर्द हो रहा है तो पेन को अपने यहाँ ऑइंटमेंट आता है, मलाम आता है, जिसमें लगभग 15 तरह के हर्ष मिले होते हैं, 15 तरह की जड़ी बूटियों से बनाया जाता है और बहुत काउंटर इरिटेंट है। इसको ज्यादा मालिश नहीं करना है, हल्के हाथ से लगा देना है, वो अपने आप एब्जॉर्ब हो जाता है। और जब एब्जॉर्ब हो जाता है तो दर्द में, सूजन में तुरंत राहत मिलती है। आप इसको दोनों टाइम लगा सकते हैं और उसको मालिश ज्यादा नहीं करना है, लगा के छोड़ देना है, धीरे से एब्जॉर्ब हो जाएगी। इस तरह से ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारा काम करता है। हाइपरटेंशन में अगर किसी का बीपी बढ़ रहा है तो गामा ओरिजिनल दोनों टाइम, न्यूट्रीचार्ज बेज ओमेगा 1 टाइम, इसको आपको लेना चाहिए। अगर किसी को नींद नहीं आ रही है तो 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनल रात में लेना है भोजन के पहले, तो उसमें बढ़िया नींद आने लगती है। डायबिटीज के अगर कोई मरीज जिनका ब्लड प्रेशर जिनका डायबिटीज शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, स्पेशली जो प्री डायबिटीज है, जिनका 140 से 200 के बीच डायबिटीज, 140 से 200 के बीच है, उनके लिए न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टैबलेट और प्रोडाइट दोनों आता है। तो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम कोई 1 गोली सुबह चबा के लेना है, दांत से चबा के लेना है, फिर पानी पीना है। और प्रोडाइट को दूध में घोल के पी लेना है। शुगर फ्री पाउच रहता है उस दूध में, अगर किसी को मीठा चाहिए तो वो शुगर फ्री पाउच इसमें डाल ले तो शुगर भी नहीं बढ़ेगा और मीठा भी लगेगा। तो इस तरह से न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम डायबिटीज वालों के लिए, गामा ओरिजिनल साथ में लेना है भोजन के पहले 2 बार। अगर हम दोनों कॉम्बिनेशन का लेते हैं, अगर किसी का बहुत ज्यादा बीपी बढ़ा है, शुगर बढ़ा है, उसमें आप न्यूट्रीचार्ज S5 न्यूट्रीचार्ज S5 अगर साथ में देते हैं तो बहुत जल्दी उसका शुगर, जिनका 200, 300, 400 रहता है, उनको S5 जरूर शुरू के 10 दिन सुबह शाम लेना है, इसके बाद 1 टाइम S5 लेना है। आपको लगता होगा कि S5 तो सर्दियों में काम करता है, सर्दी जुकाम में काम करता है, लेकिन हमने प्रैक्टिकल किया है डायबिटीज के मरीजों में न्यूट्रीचार्ज S5 का बहुत अच्छा रोल, क्योंकि उसमें नीम है, तुलसी है, सारी चीजें शुगर लेवल को कम करती हैं। तो आप एक बार इसको अपने लोगों को देके देखिए, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह लंग्स की अगर डिजीज है, फेफड़े की अगर डिजीज है, किसी को सर्दी हो, जुकाम है, बार बार खांसी आती है, स्नोफिलिया है, छींक आती है, उसमें S5 पंच तुलसी ड्रॉप और गामा ओरिजिनल। पंच तुलसी ड्रॉप को गुनगुने पानी में 1 गिलास पानी में 5 बूंद डालना है और पी जाना है 2 बार। गामा ओरिजिनल दोनों टाइम लेना है भोजन के पहले। S5 शुरू के 10 दिन सुबह शाम लेना है भोजन के बाद या नाश्ता के बाद, और इसके बाद 10 दिन के बाद 1 टाइम लेना, इसके बाद 1 टाइम लेना है दिन में 1 बार। इसी तरह अगर लीवर की कोई बीमारी है, सिरोसिस ऑफ लीवर है, फैटी लीवर है, बहुत सारे मरीज आजकल फैटी लीवर के आ रहे हैं, उसमें फर्स्ट ग्रेड हो सकता है, सेकंड ग्रेड हो सकता है, थर्ड, क्योंकि फैट 2 जगह जमता, एक तो विसरल फैट होता है, दूसरा सबकुटेनियस फैट होता है। जो सबकुटेनियस फैट होता है वो हमारे पेट में जमता है, हमारे उदर में जमता है, कंधे में जमता है, हिप रीजन में जमता है, तो दिखता है। जो सबकुटेनियस फैट होता है चमड़ी के नीचे होता है, हमको अपनी आंखों से दिखता है। लेकिन जो विसरल फैट होता है, जो विसरा के ऊपर जमता है, जैसे लंग्स के ऊपर जम जाए कोई फैट, लीवर के ऊपर जम जाए, हार्ट के ऊपर जम जाए, पेनक्रियाज के ऊपर जम जाए, अगर इनके ऊपर फैट जमता है तो उसको विसरल फैट कहते हैं। दिखता नहीं है, यूएसजी से दिखाई देता है। सोनोग्राफी जब करवाते हैं तब पता चलता है कि इसके ऊपर फैट है, विसरल फैट।
और विसरल फैट को दूर करने के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है गामा ओरिजिनल। गामा ओरिजिनल के माध्यम से हम विसरल फैट को ठीक कर सकते हैं, अपने बायोलॉजिकल एज को रिवर्स कर सकते हैं। अपनी बायोलॉजिकल एज कम हो जाती है, हमारी उम्र मतलब हमारी बढ़ जाती है। अगर कोई 60 साल का जीने वाला है तो 70 साल तक जिएगा, उसका उम्र का प्रभाव कम हो जाता है, वो युवा दिखता है। इस तरह से विसरल फैट को कम करने के लिए गामा ओरिजिनल बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट है इसका। और लीवर डिजीज में गामा ओरिजिनल और न्यूट्रीचार्ज बायोएज। बायोएज में 72 न्यूट्रिएंट्स है, उसमें 53 हर्बल्स है, 16 एंजाइम है, प्रीबायोटिक है, 2 प्रोबायोटिक। इस तरह से 72 चीजें इसमें मिली हुई हैं। मिल्क थिसल है, डेंडिलियन है उसमें, और फाइलंथस निरूरी है। इस तरह के अच्छे अच्छे हर्ब्स हैं। फाइलंथस निरूरी अपने आप में एक ऐसा हर्ब्स है जो हिपेटाइटिस बी को भी ठीक करने की क्षमता रखता है। अगर प्लेन आप फाइलंथस निरूरी दे रहे हैं, भू अमल की जिसको बोलते हैं, उसमें उसका एक्सट्रैक्ट रूप में है और 72 चीजें मिली हैं। भोजन के आधा घंटा बाद, भोजन के आधा घंटा बाद रात में देना है या तो दिन में दीजिए, एक टाइम देना है, एक टेबलेट बायोएज की, और बहुत शानदार रिजल्ट है बायोएज। हमने एक मरीज को लीवर के अंदर गांठ, जिसको कहते हैं लीवर के अंदर हेमेंजियोमा था, वो हेमेंजियोमा बहुत सारे डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए भी मना किया कि नहीं ठीक होगा, उनका जॉइंटिस बना ही रहता। तो लगभग 7-8 साल तक उन्होंने नागपुर की दवाई ली, ठीक नहीं हुआ। हमारे पास आए तो हमने बायोएज और गामा ओरिजिनल दोनों साथ में चलाए। जब दोनों साथ में चलाए तो लगभग 6 महीने हमने दी। 7वें महीने उनका जब सोनोग्राफी कराए तो सारा हेमेंजियोमा गायब हो गया, डिसअपीयर हो गया, पता ही नहीं कहाँ था। इस तरह के हमारे पास सोनोग्राफी के पहले के रिपोर्ट और बाद के रिपोर्ट भी हम अपने पास सजो के रखते हैं। कभी कोई मांगता है तो दिखाते भी है। और इस तरह का अगर शरीर के अंदर कहीं भी गांठ है, कहीं भी आपके अंदर ट्यूमर है, जिसको बेनाइन ट्यूमर कहते हैं, वो अगर ट्यूमर है उसको भी गलाने की क्षमता गामा ओरिजिनल रखता है। और इसकी शानदारी जानकारी आज हम लोगों को मिलेगी। इसी तरह जीआईटी से संबंधित, अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, इसमें लगभग 13 या 14 तरह की बीमारी होती है जीआईटी में। और माउथ टू एनल कला, मुंह से लेके एनस तक बहुत सारे, जैसे एंगुलर स्टोमेटाइटिस है, स्टोमेटाइटिस है, हाइटस हर्निया है, एपेंडिसाइटिस है, आपके गैस्ट्रिक अल्सर है, डियोडनल अल्सर है, कोलाइटिस है, ये सारी बीमारियां, हिमोराइडल्स है जिसको पाइल्स कहते हैं, फिशर है, फिस्चुला है, ये सारी बीमारियों में काम करता है हमारा गामा, बायोएज और एलोवेरा जूस। अगर एलोवेरा जूस हम ले रहे हैं 30 ml हमको लेना है गुनगुने पानी के साथ सुबह और शाम के। एलोवेरा जूस ले रहे हैं तो पेट हमारा सही रहेगा, हमारा जीआईटी सही रहेगा। पेट सही है तो सब सही, कहते हैं पेट सफा तो हर रोग दफा। तो इसलिए पेट को हमको एक मशीन है, मशीन को अपने को सर्विसिंग होनी चाहिए। ये योगा के माध्यम से, शर्मा जी से रोज सर्विसिंग कराते हैं योगा के माध्यम से, और कुछ मेडिसिन के माध्यम से, कुछ औषधियों के माध्यम से, कुछ न्यूट्रिशन के माध्यम से हम अपने पेट को ठीक कर सकते हैं। तो एलोवेरा जूस, बायोएज और गामा, ये तीनों हमारे जीआईटी को ठीक करने का काम करती है। अगर जीआईटी से संबंधित कोई भी बीमारी है तो आप 3-4 महीने इसको रेगुलर लें, उसमें आपको 3 महीने के बाद अच्छा रिजल्ट इसमें मिलेगा। इसको आप ले सकते हैं। अगर किसी को हेडेक है, सिर में दर्द, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे सिर में दर्द हो रहा, तो सिर में दर्द के 2 कारण हैं, या तो ब्रेन में कोई दिक्कत है या तो आंख में कोई दिक्कत है। अगर ब्रेन में कोई दिक्कत है तो उसका आप सीटी स्कैन एमआरआई करा सकते हैं, उससे जांच होगी। अगर आंख के कारण है तो डीएचए और न्यूट्रीचार्ज व्यू और साथ में गामा। गामा तो आपको हर बीमारी में लेना है, क्योंकि गामा हम सबको देते हैं, और साथ में जो स्पेशल जो उस बीमारी के लिए मेडिसिन है उसको साथ में देते हैं, तो उसमें और अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो हेडेक के लिए हम डीएचए न्यूट्रीचार्ज व्यू, गामा ओरिजिनल और डीएचए, इसको अगर हम दे रहे हैं, डीएचए दोनों टाइम देना है 200 mg, गामा ओरिजिनल भोजन के पहले दोनों टाइम देना है, व्यू एक टाइम देना, नाश्ता या भोजन के बाद न्यूट्रीचार्ज व्यू देना। तो इस तरह से बहुत सारी बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं। आंख से संबंधित अगर बीमारी है तो न्यूट्रीचार्ज व्यू और गामा, और बहुत सारी बीमारियों का, चूंकि अब समय हो रहा है, 6:30 बज गया है, और हमारे बीच में गामा ओरिजिनल की बहुत शानदार ट्रेनर आ चुकी हैं, दिव्या मैडम। तो मैं अब अपनी बातों को विराम दूंगा। अगले सेशन में जब कभी होगा तो जो बीमारी बची हैं उन बीमारियों का भी हम कवर करने का प्रयास करेंगे। लगभग 13-14 तरह की बीमारियों को हमने लिया है अपने साथ में, और जो न्यूट्रिशन के माध्यम से ठीक हो सकती हैं। तो मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत,
ओवर टू। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गौतम, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार आपने Recording in progress. जानकारी दी है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मेरी एक पेशेंट है जिनको मैं ये डायबिटीज का ट्रीटमेंट कर रहा हूं। जी जी। और स्टार्टिंग में उनकी शुगर लेवल था 390 जी। वो 10 ml जो है ना रात को लेती थी इंसुलिन। अब पिछले 3 महीनों में योग के अंदर भी वो आती हैं, गामा ओरिजिनल ले रही हैं 1 पीस सुबह दोपहर शाम को, तो डायबिटीज उनकी हो गई है 140 के करीब। बहुत और साथ में इंसुलिन बंद हो गया है। अभी मेटमॉर्फिन जो है वो चल रही है, उनकी टेबलेट चल रही है। जी जी। उनके सामने प्रॉब्लम है कि उनके नाखून निकल रहे हैं। अच्छा। 4-5 नाखून निकल चुके हैं। हाँ, आ तो रहे हैं वापिस भी, जो निकल जाता है वो आ भी रहा है। जी जी। लेकिन ऐसी अवस्था में हम क्या कर सकते हैं? उनको चूंकि फंगल इन्फेक्शन होगा सर, फंगन के कारण ऐसा होता है, नाखून निकलने लगते हैं, तो अपन उनको S5 चालू कराएं, है ना जी। और गामा तो दे ही रहे होंगे जी। हाँ, और इट्राकोनाजोल की टेबलेट दीजिए 200 mg 1 OD। ठीक है, ऑल राइट, है ना, IT मैक के नाम से आती है 200 mg की, 1-8 महीने खिला दीजिए तो नाखून का निकलना बंद हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join